स्वागत है आपका cyber5hub.in के एक और नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम किस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, तो जैसा कि हम व्हाट इज़ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और मेमोरी एक्सप्लेनेशन, और साथ ही हमने सेकेंडरी मेमोरी को भी कवर करा था। तो आज हम जानने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्योंकि हम कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, चाहे हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, हम चाहे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न्स जो स्मार्ट हो गई हैं ये भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली यूज़ करते हैं ये होता क्या है, तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं या टीवी की बात करते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, तो उसमें एक इंटरफेस जो सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें मिलता है, जो कि एक मोबाइल के ऑन होने के बाद या कंप्यूटर के ऑन होने के बाद हमें प्रॉपर दिखता है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हम कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ यूज़ करते हैं, चाहे हम मैक बुक यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम मोबाइल में एंड्रॉयड यूज़ कर लेते हैं, और चाहे हम टेलीविज़न्स जो कि स्मार्ट हो गई हैं उसमें भी यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। एक तो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और दूसरा आता है एंड्रॉयड बेस्ड, या चाहे हम अमेज़ॉन का यूज़ कर लें वो भी एक एंड्रॉयड बेस्ड है। तो ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि एक जो हार्डवेयर है उसको हमें कंट्रोल करना है, तो कैसे करेंगे, उसी के लिए एक डिज़ाइंड प्रोग्राम ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ताकि हम कंट्रोल कर सकते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू हमारे हार्डवेयर को। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे कि एक साउंड जो वॉल्यूम का बार होता है, अगर मैं उसको घुमाऊँ, एक रिंग टाइप में, बटन टाइप में होता है, तो अगर हम उसको घुमाएं तो बहुत ज़्यादा कर लें साउंड फुल हो जाती है, और कम कर लेंगे तो साउंड बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे ही उस चीज़ को अगर मुझे कंट्रोल करना है मोबाइल से, तो हम बटन्स के थ्रू कर लेते हैं। और सिंपली देखें तो हम वहाँ पे गेस्चर के थ्रू स्वाइप अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो वॉल्यूम भी सेम उसी के हिसाब से अप एंड डाउन होती है। टॉर्च के लिए देख सकते हैं, जैसे हम टॉर्च यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में फ्लैश लाइट होता है, तो उसमें भी हम एक क्लिक करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, और अगेन क्लिक करते हैं तो ऑफ हो जाता है। ब्राइटनेस के लिए जो हम स्लाइड करते हैं, सो ब्राइटनेस फुल हो जाती है और लो भी हो जाती है। या चाहे हम और भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लाइक कैमरा यूज़ कर रहे हैं, सो कैमरा एक हार्डवेयर है, और उसी को अगर कॉन्फ़िगरेशन में आपको यूज़ करना है, आउटपुट में आपको देखना है प्रॉपर फंक्शन कैसे कर रहा है, उसकी जो सेटिंग्स वगैरह, कंट्रोल्स वगैरह चेंज करने, तो हम हार्डवेयर से चेंज नहीं कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो ये जो हमें इंटरेक्शन मिल रहा है बेसिकली एक हार्डवेयर के साथ, वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है किसी भी डिवाइस में। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, और ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। चाहे हम CD DVD प्लेयर्स देखें तो उनमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि लिनक्स बेस्ड होता है, क्योंकि लिनक्स की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है। लिनक्स में देखें तो हमें मिलता है उबंटू, या फिर फेडोरा, या फिर सेंटोस, ये हम सर्वर में यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं बेसिकली बोल सकते हैं लिनक्स में, और ये सिक्योरिटी के पर्पज़ पे देखें तो बहुत बढ़िया भी है। लाइट वेट PCs में भी काम करता है, और अच्छी चीज़ है ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो आप किसी भी सिस्टम और डिवाइस में इसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं। उसी में अगर आप कंपेयर करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलायबल लगेगा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं हमारे या किसी भी कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए, और ये आपको फंक्शन करने में काफ़ी स्मूथ लगेगा और काफ़ी इजी टू यूज़ है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज़्यादा आपको फंक्शन होते हुए दिखेगा किसी भी कंप्यूटर में। और इसमें वैराइटीज़ प्रोग्राम भी जैसा कि मिल जाता है जो
काफ़ी फेमस हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो प्रोग्राम्स डिज़ाइन होते हैं, तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पे ही होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं। यूज़र फ्रेंडली भी है, काफ़ी इजीली कोई भी इसको फंक्शन कर लेता है। सो ऐसे ही हमारा जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। लेकिन जो अगर आप लिनक्स देखें तो शायद वो इतना फेमस नहीं हुआ क्योंकि वो इतना ज़्यादा पहले यूज़र फ्रेंडली नहीं था। बट उसकी एक खासियत है कि सिक्योरिटी के मामले में वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। सो सिक्योरिटी हो, चाहे आपको एक पुराने से पुराने डिवाइस में फंक्शन करना हो, इसके अलावा आपको कुछ और तरीके से यूज़ करना है इजीली, लाइक करप्ट पेन ड्राइव्स भी आप उसे फिक्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है हमें लिनक्स। और वैसे ही जो माइक्रोसॉफ्ट है, तो आपको अगर यूज़र फ्रेंडली और इजी टू यूज़ करना है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और मैक OS जो बता दिए एक प्रीमियम क्लास में आता है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट गेमिंग के लिए देखें तो गेमिंग के लिए बेस्ट आपका विंडोज़ बोला जाता है, जैसे Xbox वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं। अभी स्टूडियोज़ वगैरह के लिए हमें यूज़ करना है तो वहाँ पे हम मैक यूज़ कर लेते हैं। और सिक्योरिटी पर्पसेस एंड सर्वर्स वगैरह, जैसे कि आप ऑनलाइन कई बार डाउनलोड भी करते हैं तो वहाँ पे बताता है लिनक्स सर्वर। तो सर्वर्स वगैरह में देखिए सिक्योरिटी के मामले में तो लिनक्स आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये है मेरा आज का टॉपिक। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुनने के लिए आपका धन्यवाद।